अच्छा, अभी मेरे को ये बताइए, जो कोर्सेज आपने किए, जैसे पहले जो मुंबई में आपने 2 कोर्सेज, जो बेसिक क्रेन ऑपरेशन का हाँ कोर्स हाँ होगा, हाँ। उसका कितना खर्च उसका होता है आप अप्रोक्सीमेट? मुंबई में आप अगर आप करते हैं, जैसे आईसीएस से करते हैं या डेमिंग से करते हैं, ऑलमोस्ट दोनों का सेम ही है चार्जेज। तो अब डिपेंड करता है कि आप कितना टन का लेना चाहते सर्टिफिकेट हैं, लेना मतलब ये चाहते पूरा हैं। वेट के हिसाब से हाँ, डिपेंड वेट करता के हिसाब से वो लोग फिक्स करके रखते है। हैं। हाँ हाँ। तो आपको 8,000 से स्टार्टिंग है। जी। 8,000 से आपको 15,000 तक। 8,000 से 15,000 के हाँ, बीच में, और 15,000 के कितने बीच टन में। इसमें कवर हो जाता अब है? इसमें कवर हो जाएगा आपको करीब 500 से 1,000 टन क्रेन का। 1000 टन तक का हाँ, कवर हो जाता कवर है? हो जाता है। अच्छा ठीक है, ये करने के बाद फिर आपको कुछ एक्सपीरियंस चाहिए होता होगा, हाँ हाँ। बेसिक के बाद भी एक्सपीरियंस हम्म। होता होगा। इस स्पायरो के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है क्या? स्पायरो के लिए देखिए, आप जब फर्स्ट स्टेज के लिए आप डायरेक्ट अगर स्पायरो में जाते हैं, हाँ तो फर्स्ट स्टेज में तो आपको कोई स्पायरो का ये एक्सपीरियंस का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आप स्टार्टिंग कर रहे हैं। जी। तो स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपका स्टार्टिंग ही वहीं से होगा। हाँ हाँ। अगर आप जस्ट फ्रेशर जा रहे हैं स्पायरो में, तो आपको जस्ट वो आपको ट्रेनिंग देगा वहीं पे। जी जी। फर्स्ट स्टेज का वो ट्रेनिंग दे करके आपको भेज देगा। तो जो फिर हाईएस्ट आप सर्टिफिकेशन है स्पायरो ही है स्पायरो ही क्रेन है। में अभी? हाँ, स्पायरो का फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड थर्ड स्टेज, स्टेज। और अब इसमें उसी कितना में पैसा लगता है ये भी उसमें बताइए। देखिए, अगर आप फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज जब करते हैं, हाँ। तो इंडियन मनी में आपको करीब ऑलमोस्ट 4 लाख के लगभग खर्चा हो जाएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों का, या एक स्टेज? एक स्टेज फर्स्ट अगर आप करते हैं, हाँ फर्स्ट अगर करते हैं, एक्चुअली मैं फर्स्ट नहीं किया हूँ, हाँ। मैं डायरेक्ट सेकंड किया हूँ। अच्छा, ऐसा भी कर सकते हाँ, हैं? क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है। तो हम्म। एक्सपीरियंस अगर क्यों लास्ट में करीब मेरा 12-13 साल का एक्सपीरियंस है जी। तो इसके वजह से मुझे फर्स्ट का जरूरत नहीं था, मुझे डायरेक्ट सेकंड के लिए मैंने ये किया, अप्लाई किया था। जी जी। तो सेकंड के लिए अप्लाई किया तो मुझे उसमें 4 लाख हमारा टोटल खर्चा आया। अब 4 लाख में मान लीजिए कि मैं अबू धाबी जा करके गया था, तो इसके लिए वीज़ा अप्लाई करना, एयर टिकट, एकोमोडेशन, खाना, प्लस आपका फीस, फीस, ये सब मिला के 4 लाख? 4 लाख हमको खर्चा आया। जी जी। एक्चुअली ये हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट है, हम्म। चार्जेस इसका हर कंट्री में अलग अलग है। अबू धाबी में जो है वो 13,500 दिराम है। 13,500 दिराम, और दिराम है। लगभग दिराम मतलब एक दिराम 22-23 रुपए हाँ लगभग हाँ उसका रेट चलता हाँ है। हाँ। और फिर बट आप जब थर्ड स्टेज करने के लिए जाते हैं, तो वही फिर रेट कम हो जाता है। अच्छा, रेट कम हो जाता हाँ, तो थर्ड स्टेज के लिए जब जाते हैं तो आप 6,500 दिराम। है? अच्छा, लगभग आधा हो गया फिर हाँ, तो। कारण क्या है कि उसका आपको सिर्फ एक दिन का ही कोर्स वो करना पड़ता है, क्योंकि एक्चुअली आप जब 90 आवर कर ले तो ऑलरेडी आप एक्सपीरियंसेस बन गए। एक्सपीरियंस हो जाता है। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि क्रेन ऑपरेटर्स, अगर मान लीजिए कोई बंदा बनना चाहता है, बोस्टन से या फिर एबी से या जैसे हाँ, भी वो बनना चाहता है, हाँ। ठीक है, क्रेन ऑपरेटर, तो अभी एज अ क्रेन ऑपरेटर सैलरी लगभग कितने से कितने के बीच में रहता है? देखिए, ये सैलरी का इसमें कुछ ये कंफर्म नहीं है कि कारण क्या है कि बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारा कंपनियां हैं, बहुत सारे टाइप के शिप हैं, शिप्स हैं, ऑपरेशन अलग जहाँ अलग पे है। ऑपरेशन भी बहुत कम होते हैं और कहीं पे ज़्यादा भी ऑपरेशन होते हैं। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाता है। कहीं भी $1,500-1,700 के बीच में, हाँ हाँ, $1,800 के बीच में। 1500 तो इसका मान लीजिए क्रेन ऑपरेटर का तो 1500 का स्टैंडर्ड सैलरी है। हाँ, उससे स्टैंडर्ड नीचे मार्केट, नहीं है क्रेन ऑपरेटर का, उससे नीचे और नहीं है। रिग वगैरह पे ज्यादा है क्या? हाँ, रिग वगैरह में इसे मान लीजिए, तो वहाँ पे अगर आप जाते हैं, आपके पास वैसा सर्टिफिकेट है, तो रिग हो गया, बार्ज हो गया, उसमें मिनिमम जो है $100 आपको पर डे? $100 पर डे। हाँ। कॉन्ट्रैक्ट कितने महीने का रहता है? कॉन्ट्रैक्ट इसका डिपेंड करता है आपका फील्ड के ऊपर, इसमें शिपिंग कंपनी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अच्छा, ये जो हर फील्ड का अपना अपना रूल रहता है, चार्टर, बेसिकली चार्टर का रूल है। कहीं पे 28 डेज ऑन ऑफ है, कहीं पे 3 महीने भी करते हैं, कहीं पे 2 महीने भी करते हैं। ये चार्टर बेसिकली सेम हमारा भी है। नए आने वाले लोग हैं जो चाहते हैं क्रेन ऑपरेटर बनना, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? प्लीज आप एक बार बोल। उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप अगर शिपिंग लाइन में आप सर्विस कर रहे हैं, तो पहले तो आप सर्टिफिकेट ले लीजिए। ज़्यादा कुछ ऐसा क्रिटिकल नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है।
उस लाइन में आप जब जाइएगा जी तो धीरे धीरे वो चीजें क्या है, आप उसके क्लोज में चले जाते हैं जी। और जितना क्लोज में जाते हैं तो फिर उसके बारे में ऑटोमेटिक आपको नॉलेज आना चालू हो जाता है। ये थे देव भाई और हम बात कर रहे थे भाई क्रेन ऑपरेटर्स के बारे में। लाइफस्टाइल बहुत अच्छा है, काम डाउन है, कंपोज है, लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिए कि क्रेन ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल और कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशंस होता है। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, जब अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन में आप एंगेज हो और क्रेन ऑपरेटर अगर क्रेन में बैठा है तो पूरा का पूरा कंट्रोल जो शिप का है वो क्रेन ऑपरेटर करता है। वो बोलेगा आपको 2 मीटर पीछे आना है, आगे आना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। तो पूरा का पूरा वेसल, पूरा का पूरा इंस्टॉलेशन जहां पे वो काम कर रहा है, हर कोई क्रेन ऑपरेटर का ही ऑर्डर फॉलो करेगा कि क्या करना है, क्योंकि ऑपरेशन बहुत क्रिटिकल है। थोड़ा भी कुछ फेलियर होता है तो पूरा का पूरा शिप जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है इस चीज, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखें। अगर आप बनना चाहते हैं तो बिल्कुल बहुत ये सब ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। सेफ्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, शिपिंग में जॉब कर रहे हैं तो एक चीज और मैं पूछना चाह रहा था, मैं भूल गया था, कंपनीज कैसे अप्रोच करना, कौन कौन सी कंपनीज है इस? कंपनी देखिए, अभी तो शिपिंग कंपनी में बहुत सारा कंपनी है, जैसे मतलब गल्फ में GMS करके है, हाँ हाँ, अटलांटिक मरीन है। आप इंडिया से तो मान लीजिए माइनिंग कंपनी के थ्रू ही जा सकते हैं। और माइनिंग कंपनीज के बारे में जानना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम में बात कीजिए, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में ओपनली बताना हो थोड़ा सा ये सबसे अच्छा है, ये सबसे बुरा है, ये चीजें थोड़ी अच्छी नहीं लगती। थैंक यू सो मच गाइस। वंदे मातरम। आई होप कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो।